तो हेलो मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सारे। आज का जो अपना वीडियो है फॉरेस्ट्री का जो आपका पेपर है, कल किन्हीं का कल है किन्हीं का परसों है, जो फॉरेस्ट्री का पेपर है उसके रिगार्डिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के पेपर थे उन पे एनालिसिस करके आपके लिए गेस पेपर तैयार किया है। तो आज की जो अपनी सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, उसका जो सब्जेक्ट कोड है ना वो HORT 112 है। इससे पहले HORT 111 मतलब फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर हो चुका है, किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का अब होगा। बाकी मैंने जो क्वेश्चन दिए थे 75% अप्रोक्स वो उन्हीं में से मैच हुआ है। तो उस वीडियो को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के लिए फॉरेस्ट्री के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कमेंट्स में मेरे को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मेरे को DM आ रहे थे कि फॉरेस्ट्री का, तो मैंने बहुत अच्छे से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन पे एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू 101% फॉलो करते हुए आपके सिलेबस को ये जो बहुत कम क्वेश्चन बनाए। ठीक है, वैसे एक चीज़ बता दूँ, फॉरेस्ट्री में टोटल 10 या 12 लेक्चर हैं आपके, 10 या 12 सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक। तो 10 या 12 सबको पढ़ के जाओगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेरा जितना था बेस्ट से बेस्ट दिया है, इन्हीं में से आए। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके जाना आपको कि हाँ ये चीज़ें देख के जाए तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपके 5 डेफिनेशन आती हैं उनके बारे में। पहला दिया है मैंने MPTS। ठीक है, MPTS मल्टीपर्पज ट्रीज एंड सर्ब्स, मतलब जो बहुउद्देश्य जो पौधे हैं, पेड़ है वो और झाड़ियाँ, उनके बारे में है ना। दूसरी है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसको बोलते हैं, सन 2005। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। आपके जो पार्ट ए आता है, न्यू टाइप जो आता है, ऑप्शनल जो आते हैं, या जो फ्लैंक इन द बैंक्स जो आते हैं ना, रिक्त स्थान वाले, उनके लिए ये मोस्ट है NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005। एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा। ये कब था? 1984, 1984। ये चीज़ याद रखना, 1984 NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, ये कहाँ पे था? 1984, गुरुग्राम हरियाणा। बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की, जो नेशनल आपके फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके बारे में आपको पूछ सकता है राष्ट्रीय वन नीति क्या है, डेफिनेशन में भी पूछ सकता है। बाकी आपके ये न्यू टाइप जो आता है पार्ट है, उसके अंदर आपके ये क्वेश्चन आ सकता है टिक लगाने वाले में कि कब हुई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1998, कब? 1998 राष्ट्रीय वन नीति। इसकी एक चीज़ बताऊँ, 88 है ना सर। इसकी एक चीज़ बताऊँ, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या थे कि वनों का संरक्षण करना, ठीक है, और जो पुराने वन हैं उनका सुधार करना, इनको आगे बढ़ाना, ये चीज़ थी। एक वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम ये कब का था? 1980 का था यहाँ पे। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। बात करते हैं आगे एग्रो फॉरेस्ट्री की। एग्रो फॉरेस्ट्री सबको परिभाषा मैंने बताई हुई है। फॉरेस्ट्री क्या होती है? वानिकी। और एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी, मतलब वानिकी भी कर रहे हैं साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं अपन। उससे भाई वन तो लगा रहे हैं, उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में अपन कोई क्रॉप का भी प्रोडक्शन अपन ले रहे हैं, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एले क्रॉपिंग क्या होती है? एले क्रॉपिंग के बारे में मैंने दिया है कि एले क्रॉपिंग का ऑब्जेक्ट एक चीज़ है, हाँ, जो मैं ये बता रहा हूँ इसके अलावा भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सारे भाई जाके चेकआउट करना। ये प्लेलिस्ट में फॉरेस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक वीडियो तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक है, एक वीडियो तो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सोल्व करवाया है, बाकी 3 वीडियो हैं सिर्फ। उसमें सिल्वीकल्चर और जो जनरल फॉरेस्ट्री है वो पढ़ाया हुआ है। उसमें से आपको आराम से 2 क्वेश्चन फंसेंगे और इनके आंसर भी उन्हीं में मिलेंगे। तो जिन भाई के नोट्स नहीं है पास में या दिक्कत हो रही है इनके आंसर वगैरह देखने में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, पहले जाके एक बार आप वो चीज़ देख लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक कि उसमें 4 वीडियो ओनली 4 10-10 मिनट के होंगे, शायद 15 मिनट का होगा, वो जाके देखना। सिलेबस भी है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत अच्छे से मैंने एक क्लास ली हुई है सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री की। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, जंगल, जंगलों के साथ और अपन किसी क्रॉप की खेती कर रहे हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं पोलार्डिंग। पोलार्डिंग किसको बोलते हैं? ठूट वगैरह जो होता है पौधे को, जो अपना वृक्ष है उसको धरती की धरातल से 1 मीटर ऊपर से काट दे, जो बचा हुआ है उसको पोलार्ड बोलते हैं। कॉपिस क्या बोलते हैं? कॉपिस जिसको बोलते हैं कि ठीक है ये कोई पेड़ था, पृथ्वी की सतह के ऊपर से मैंने काट दिया, फिर से दोबारा कल्ले निकल गए, फूट गया, उसके द्वारा जो पौधा तैयार होता है उसको कॉपिस बोलते हैं। कॉपिस वन किसको बोलते हैं? कि एक बार पूरा वन था, वहाँ पे सारे जो वृक्ष थे उनको काट दिए हमने, फिर दोबारा से वो कल्ले निकल के फूट रहे हैं, उसी तने से जो मूल तना है वो वही रहेगा, उसको कॉपिस वन बोलते हैं। फिर आता है आपके अंतरवाला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने 5 चीज़ बताई है, ये आप देख लेना एक बार। फिर आता है अंतरवाला क्वेश्चन, शिफ्टिंग और टोंगिया कृषि में अंतर। शिफ्टिंग खेती किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, शिफ्टिंग को हिंदी में बोले तो स्थानांतरण, शिफ्टिंग और टोंगिया। तो शिफ्टिंग में तो क्या करते हैं अपन, जाते हैं जंगल जो होते हैं ना, तो जंगल को क्या करते हैं? काट कर
भाई कोई जंगल है, यहाँ पे अपने को खेती करनी है, शिफ्टिंग करने में स्थानांतरण, एक बार यहाँ पे कर लिए फिर उठा के दूसरी जगह डेरा अपन ले गए, तो जो जंगल था उसको काट दिए पूरे वृक्षों को, तो वहाँ पे वो जो राख वगैरह है उसको सही करके फिर खेती करते हैं, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग खेती। और टोंगिया में क्या करते हैं, जंगल था उसको साफ सफाई की, जो बड़े वृक्ष उनको नहीं काटेंगे अपन, उनके बीच बीच में जो जगह है उसमें अपन फसल उत्पादन लेंगे, उसको बोलते हैं टोंगिया। तो इसके बारे में शिफ्टिंग करेंगे, सारे पौधों को हटा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है शिफ्टिंग, ये बढ़ावा नहीं देती है। इसमें जंगलों को काटा जाता है, इसमें नहीं काटा जाता है। ये जंगलों को काट कर कृषि की जाती है, ये कृषि के साथ में फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, जंगलों को बढ़ावा दिया जाता है। उत्पादन भी ले रहे हैं और जंगलों को बढ़ावा भी दे रहा है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है मृदा में, इसमें बढ़ जाते हैं। ऐसे आपको अंतर लिखना है। दूसरा जो आपका अंतर है वाइंड ब्रेक और साल्टर बेड्स। साल्टर बेड्स किसको बोलते हैं, वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, ये मार्कर बंद हो गया, वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, वायुरोधी वृक्ष पट्टिका को बोलते हैं साल्टर बेल्ट। और वाइंड ब्रेक किसको बोलते हैं, वायु अवरोधक। जैसे इसके बात करें, ये तो बिल्कुल वायु अवरोधी, जो छोटे लगाते हैं ना अपन हेज वगैरह, या वायु के ब्रेकर जिसको बोलते हैं ना अपन, सड़क पे ब्रेकर होता है एक, उसकी तरह, ठीक है, उसकी हवा की गति को कम करने के लिए होते हैं। तो इनमें आप अंतर देख लेना, ये भी क्लास में। ये जो मोस्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वन पुनर्जनन, आर्टिफिशियल और नेचुरल जो रीजनरेशन है, फॉरेस्ट का रीजनरेशन, की एक जंगल है वो खराब हो गया है आपका, तो अपन उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके से उसका रीजनरेशन कर सकते हैं, उसका पुनर्जनन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप देख लेना। क्राउन क्लासिफिकेशन का मैंने करवाया हुआ। क्राउन क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो पादप जो वृक्ष है आपका जंगल का, अब वो फल वाला है या चारे वाला है, कोई सा भी है जो वृक्ष है, उसका जो क्राउन है, ऊपर का जो शीर्ष भाग है, ऊपर की जो शाखा है, उनमें जो किया जाता है क्राउन क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं। फिर आपके है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रीज फॉर एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री की डेफिनेशन सबको पता है। ये कह रहा है कि एग्रोफोरेस्ट्री अपन करेंगे। एग्रोफोरेस्ट्री किसको कहते हैं, अभी मैंने परिभाषा में बताया था कि फॉरेस्ट के साथ अपन उत्पादन ले रहे हैं, उसको एग्रोफोरेस्ट्री बोलते हैं। तो एग्रोफोरेस्ट्री के लिए कौन से ट्री सिलेक्शन करेंगे अपन, ठीक है, कौन से ट्री है और क्या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या उनमें गुण होने चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक क्लास में करवाया हुआ है, 4 क्लास है वो देख लेना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि थ्योरी पेपर में लिखना कैसा है फॉरेस्ट्री का, क्योंकि फॉरेस्ट्री एक टेक्निकल है और फर्स्ट ईयर के बच्चों की ज़्यादातर यही बेक लगती है फर्स्ट ईयर में, या तो फॉरेस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फिर आपके जो मैथ और इंग्लिश, इन 4 में से ही लगती है ज़्यादातर। फॉरेस्ट्री के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ देखना, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रीज फॉर एग्रोफोरेस्ट्री, या इसकी जगह ट्रीज की जगह थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके अंदर ट्रीज की जगह आपको जगह साइड का भी दे सकता है कि आप कोई जगह का चुनाव कर रहे हैं एग्रोफोरेस्ट्री के लिए, तो कैसी होनी चाहिए वो जगह, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लेना। एक ये देख लेना वृक्षों की आयु निर्धारण करने की जो विधियाँ हैं, आयु निर्धारण की विधियाँ हैं, एक वो तने को मापने की बेसल किसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप नोट आउट करना एक बार जिनके पास नोट्स है। एक एग्रोफोरेस्ट्री ट्री की आपको क्या करनी है, कल्टीवेशन पूरी बतानी है। एग्रोफोरेस्ट्री जो फॉडर क्रॉप्स भी आपके दे रखी है सिलेबस में, जैसे खेजड़ी दे रखी है, शीशम दे रखा है, तो खेजड़ी की खेती के बारे में पूछ लिया जनरली, तो अपने को क्या करना है, सामान्य नाम खेजड़ी, बोटनिकल नेम प्रोसेफेस सिनेनेरिया, और इसकी फैमिली, इसकी पत्तियों को राजस्थानी भाषा में लूम कहा जाता है, या बकरियों के लिए और पशुओं के लिए फेवरेट खाना होता है, इससे इतना % प्रोटीन होता है, इतनी जल की आवश्यकता होती है। ऐसे करके अपने को खेजड़ी के बारे में एक कोई से भी ट्री की आपको पूछ सकता है। और तो नॉर्मल ये चीज़ें मैंने बताई है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। 5 डेफिनेशन बताइए, पोलार्डिंग कॉपिस जो मैंने बता दिया, एले वगैरह, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड मैंने बता दिया, एग्रोफोरेस्ट्री के लिए पादप चयन की, पौधा चयन करने की कौन कौन सी सीमाएं होनी चाहिए वो बता दी, आयु ज्ञात करने की बता दी, एक एग्रोफोरेस्ट्री की बता दी, क्राउन क्लासिफिकेशन और प्राकृतिक व कृत्रिम पुनर्जनन में अंतर। तो जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, जिनका कल का पेपर कभी कभी है, जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको शेयर करोगे, सबको, और लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना, वापस आके भी मेरे को बताना फॉरेस्ट्री का पेपर कैसा हुआ आपका, जैसे और सब्जेक्ट का बहुत अच्छा हुआ था पेपर, बाकी मेरे को एक बार बताना जरूर आप। बाकी और मैं क्या बता, हाँ एक क्वेश्चन वो नॉर्मल अपना फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का टाइटल ही है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, तो इसके बारे में एक वो देख लेना कि वनों के क्या क्या लाभ है। इसमें मैंने 2 चीज़ बताई थी, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों चीज़ नोट आउट कर लेना, क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वनों के क्या क्या लाभ है। एक आपका जो दे रखा है कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, वन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मेनली जो 1-2 है वो देख लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो क्लासेज वगैरह प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सोल्व आउट करके जाना, बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू।